आज मैं आपके लिए बकरा स्पेशल में लाई हूँ रान रोस्ट की रेसिपी बगैर ओवन के। ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनेगा। मेरी रेसिपी देखने के बाद तीसरी ईद पर आपको बकरे की रान रोस्ट होने के लिए बाज़ार नहीं भेजनी पड़ेगी, बल्कि घर पर ही लजीज और मज़ेदार रान रोस्ट तैयार कर पाएंगे। रान को कई तरीक़ों से रोस्ट किया जा सकता है। आज मैं रान प्रेशर कुकर में रोस्ट करूँगी। इस तरह ये झटपट तैयार हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर कोई नहर जारी हो जिसमें वो हर रोज़ 5 मरतबा नहाता हो, तो तुम क्या कहते हो कि ये काम उस पर कुछ भी मैल कुचैल छोड़ेगा? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों ने अर्ज़ किया, ऐसा करने से कुछ भी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचों नमाज़ों की यही मिसाल है, अल्लाह इनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। ये सही बुखारी की हदीस है। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1 किलो की बकरे की रान ली है। मैंने इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। हम इस पर कट्स लगा लेते हैं। आपने अच्छे से गहरे और डीप कट लगाने हैं ताकि मसाला गोश्त में अच्छे से रच जाए और मसाले का टेस्ट है वो पूरे गोश्त में जो शामिल हो जाए। ये देखें, हमने अच्छे से गहरे कट लगा लिए हैं और दूसरी साइड से भी देख लें। आपने बिल्कुल ऐसे ही कट लगाने हैं। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने आधा कप दही लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है 1/4 कप, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 2 टीस्पून नमक लिया है। नमक हस्बे ज़ायका है, आप इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून ज़रदा रंग लिया है, ये ऑप्शनल है। 4 टेबलस्पून नींबू का रस लिया है, आप इसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून धधरी मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, ये बाइंडिंग के लिए है। 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ली है। अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। एक बाउल ले लेंगे, इसमें सबसे पहले हम दही डाल लेते हैं। अब हम नींबू का रस शामिल कर लेते हैं। ऑयल डाल लेते हैं, हल्दी पाउडर, धधरी मिर्च, नमक डाल देते हैं, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर देंगे, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़रदा रंग, बेसन, लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। व्यूवर्स, मैंने इसमें ऐसे मसालों का इस्तेमाल किया है जो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। आप इसे आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर दें। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार रान रोस्ट मसाला रेडी हो चुका है। ये परफेक्ट मसाला है। अब हम रान पर मसाला लगा लेते हैं। मसाला आपने अच्छी तरह लगाना है। आधा हम एक साइड पे लगा लेंगे और आधा बाकी दूसरी साइड पे। मसाला लगाते हुए ख़याल रखें कि जो कट्स हैं उसमें अच्छी तरह से आपने मसाला लगाना है ताकि उसका टेस्ट पूरे गोश्त में शामिल हो जाए। अब हम रान की साइड चेंज कर लेते हैं।
अब हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर इसके कर्ज में अच्छी तरह लगा लेते हैं। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि जितना अच्छे से मसाला लगेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो बाकी मसाला है वो भी हम इसी के ऊपर डाल देते हैं और इसे फैला देते हैं। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट रखेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर भी कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखें। 12 घंटे हो चुके हैं मसाला लगाए हुए और मसाला अच्छे से रच चुका है। हमारी स्पाइसी सी रान पकने के लिए तैयार है। तो अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह पतीली और ओवन में भी बनाई जा सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन दोनों में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम प्रेशर कुकर में रान को रख लेते हैं। हमने जॉइंट को इस तरह मोड़ लिया है ताकि रान आसानी से इसमें पूरी आ जाए। अब हम इसमें बाकी का मसाला भी डाल लेते हैं। हम इसमें पानी डाल लेंगे। मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपने पानी साइड्स पे डालना है, गोश्त के ऊपर नहीं डालना वरना मसाला उतर आएगा। अब हम इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे और फिर चेक करेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं। 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने प्रेशर खोल दिया था। अभी भी गोश्त नहीं गला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी पानी मौजूद है तो मैं इसमें और पानी नहीं डालूंगी और इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। हमने प्रेशर खोल लिया है। गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम रान निकाल लेते हैं और अब हम रान को निकाल के कढ़ाई में डाल देते हैं। अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पे फ्राई कर लेंगे। मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। अब हम दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लजीज और शानदार बकरे की रान रोस्ट हो चुकी है। ये देखें गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है। आपने इसे इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर दें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।